दोस्तों नमस्कार, मैं आज फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, आज हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारी प्रस्तावना वाला जो टॉपिक था ख़त्म हो गया। आज हम बात करते हैं भाग एक के बारे में। ठीक है, आज हम भाग एक भाग वो दो दोनों पढ़ लेंगे आज ही की क्लास में। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा भाग एक। भाग एक में हमने क्या लिखा था, क्या है? भाग एक में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। और भाग एक हमारा लिखवाया गया था कि कौन से आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है, तो लिख लीजिए अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। ठीक, भाग एक किससे संबंधित है? संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। कौन से अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। अब इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है हम उनके बारे में जान लेते हैं, बस और कुछ नहीं जानना है। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही कितनी बार आ चुका है कि अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए अनुच्छेद 1। इसमें लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ है। ऐसे ही लिखा है बिल्कुल संविधान में, भारत राज्यों का एक संघ है। देखो, राज्यों का संघ तो अमेरिका भी है, लेकिन वहां पे समझौता हुआ है कि मतलब जैसे 50 राज्य हैं अमेरिका में, 50 राज्य में यह है कि उन्हें कभी लगेगा तो वो स्टेट मतलब जो यूनियन होगा उससे हट सकते हैं। ठीक है, जो संघ से हट भी सकते हैं। लेकिन जो भारत है ये समझौते का परिणाम नहीं है, इसमें कोई राज्य बिना अपनी मर्जी के संघ से हट नहीं सकता है। ठीक, तो एज इट इज ऐसे ही लिखा है, भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है। बस अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 2 में हमारा दिया गया है किसी राज्य के प्रवेश, ऐसे राज्य के प्रवेश या स्थापना का अधिकार। किसको अधिकार है? संसद को। ठीक है, संसद किसी राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 3 में संसद साधारण बहुमत द्वारा इसमें सीमा में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक, संसद साधारण बहुमत से किसी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। देखो, एक इसमें टर्म आया है साधारण बहुमत। ये हम संविधान संशोधन जब पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और भी इसके 2 टर्म होते हैं संशोधन के, उसको हम उसमें जानेंगे। ठीक है, संविधान संशोधन के बारे में। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है कि देखो, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। पहले तो जब हमारा संविधान बना तो उसमें का खा गा करके ऐसे ही राज्य दिए गए थे, लेकिन 1953 में एक आयोग बना। उस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। यह भी पूछा जाता है कि फजल अली आयोग कब बना, तो इतना लिख लिया, हम इसको मिटाते हैं। इसी में फजल अली आयोग को पढ़ लीजिए हम लोग, फजल अली आयोग। कब बना? 1953 में। ठीक, स्थापना लिख लीजिए 1953 में। अपनी रिपोर्ट कब दी? 1956। मतलब लागू कब हुआ? 1956। और ये किससे संबंधित है? राज्य पुनर्गठन से।
ठीक, इसको राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। ओके, फजल अली आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे, ऐसे करके नीचे लिखिएगा। अध्यक्ष फजल अली होंगे। 2 और मेंबर थे, ठीक, सदस्य लिख लीजिए। 2 तो एक थे हृदयनाथ कुंजरू, एक बार पीसीएस में आ चुका है इनके सदस्यों के बारे में, ठीक है, तीनों नाम दे दिया था, चौथा पूछा था कौन सा नहीं है। हृदयनाथ कुंजरू और थे के.एम. पन्नीकर। इसके सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पन्नीकर, और इसी आयोग की सिफारिश पर अधिनियम आया, कौन सा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ठीक, अब हम बात करेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बारे में। इतना नोट कर लिया फजल अली के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा पेपर में। ठीक, चलो इसको भी मिटाते हैं। राज्य पुनर्गठन इसी फजल अली आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। ठीक, इसमें क्या 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई। ठीक, जो वो का खा गा घा वाली प्रणाली थी उसको खत्म करके 14 राज्य बना दिए गए तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। ठीक, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बहुत बार पेपर में कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। कब हुआ था, 1953 में। ठीक, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कौन सा संविधान संशोधन करके लाया गया, तो लिख लीजिएगा ऐसे करके, 7वां संविधान संशोधन। ठीक, 7वां संविधान संशोधन किया गया फजल अली आयोग की सिफारिश पर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया, 14 राज्य इसमें बनाए गए तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक, और एक क्वेश्चन और, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। अब जो वो तो 14 राज्य तो थे ही, अब कितने राज्य हैं, अब टोटल 28 राज्य हैं, तो बीच बीच में और संविधान संशोधन करके जोड़ते चले गए। तो हम थोड़ा सा एक नज़र में जानेंगे कि कौन सा राज्य कब बना। ठीक, और मतलब बहुत सारी परीक्षा में क्रम भी लगाने को आ जाता है कि गुजरात पहले बना कि नागालैंड पहले बना, तो हम उसके सन के बारे में जानेंगे, उसको आप याद कर लीजिएगा तो क्रम लगाने में आसानी रहेगी। उन्नीस सौ छप्पन में 14 बना लिए गए थे सॉरी 1956 में 14 बना लिए गए थे। अब उसके बाद बना गुजरात। गुजरात कब बना, 1960। ठीक, गुजरात कब बना, 1960। उसके बाद बना नागालैंड। पहला याद रखना, जो इंपॉर्टेंट होगा हम बता देंगे। पहला याद रखना 1960 में हुआ गुजरात, ठीक, महाराष्ट्र से अलग हुआ। उसके बाद नागालैंड, नागालैंड 1963 में बना। ठीक, नागालैंड के बाद हम आ जाएंगे हरियाणा में। हरियाणा भी पंजाब से अलग होकर बना भाषा के आधार पर। 1966, 1, 2, 3। अब बात करेंगे 4 में बना हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश बना हमारा 1971। उसके बाद 1972 में, ऐसे याद रखना 5 में, 1972 में 3 राज्य बने, MMT। पहले पूरा फुल फॉर्म लिख लेते हैं इसका ना। मिजोरम, सॉरी, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों बने 1972। इसको याद कैसे रखोगे, MMT, लेकिन MM में मिजोरम नहीं है, ठीक, कंफ्यूजन बहुत रहता है, याद करना मिजोरम नहीं है। 1900 मिजोरम बनता है 1987 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है सिक्किम। सिक्किम कब भारतीय राज्य बना? सिक्किम पहले देखो 1900, पहले तो कब बना, 1975। ये पूछा जाता है कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 36वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक। अब सिक्किम हो गया, 1975 हो गया। अब बात करेंगे हम 1987 में। 1987 में भी 3 राज्य बने, कौन कौन से? 1987 में बने मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, मतलब राज्य का दर्जा दिया गया, गोवा को पूरे राज्य का दर्जा दिया गया। उसके पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, ठीक। ये कब हुआ? 1987। इसको हम कैसे याद रखेंगे? 3 राज्य ऐसे याद रखना, आ मी गो। आ से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम, गो से गोवा। तो कब बना? 1987। ऐसे याद रखना, अमीगो 1987, अमीगो 1987, अमीगो 1987। किसी भी विषय वस्तु को आप अगर 2-4 बार पढ़ लेते हो ध्यान से, तो पेपर टाइम बहुत ही अच्छे से क्लिक करती है और याद भी आ जाती है, ठीक। तो इतना हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोगों के टाइम 2000 में कुछ राज्य अलग हुए। 2000 में कौन कौन से अलग हुए उसके बारे में बात कर लेते हैं। इतना नोट कर लिया। उसके बाद अलग हुआ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से। वो कब हुआ? 1 नवंबर 2000, ठीक। छत्तीसगढ़ के बाद हो गया उत्तराखंड, जो हमारे उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। उत्तराखंड ये कब हुआ? 9 नवंबर 2000। उसके बाद झारखंड 15 नवंबर 2000। तो 2000 नवंबर में भी 3 हुए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। अब सबको पता होगा तेलंगाना, 2 जून 2014, ठीक। अब ये टोटल हो गए। अब उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश थे, अब 6 थे, अब इतने समय 8 हो गए हैं, ठीक। और एक क्वेश्चन और आता है कि 69वां संविधान संशोधन, इसको ऐसे ही रट लो, 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दिल्ली से संबंधित है। इसी में नाम बदलकर NCR दिल्ली रख दिया गया, ठीक। NCR दिल्ली मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक। तो हमारा भाग 1 समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे भाग 2 में। भाग 2 में कुछ नहीं है, सिर्फ नागरिकता का एक अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं बस, ठीक। भाग 1 हमारा समाप्त हो गया। उससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने पढ़ लिए हैं। अब भाग 2 की बात करेंगे, ठीक। भाग 2, भाग 2 में क्या है? नागरिकता। हमने लिखा था कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 6 से अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11
अब पहली बात तो हमने बता चुके हैं उसमें स्रोत, वो जो पढ़ाए थे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता। ठीक, अगर पूछा जाए दोहरी नागरिकता कहाँ है, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिक देखो, एकल नागरिकता देखो, हम जिस राज्य में रहते हैं तो उसके तो निवासी हैं ही, प्लस राज्य की हमारी नागरिकता नहीं है कि राज्य की अलग हो गई और केंद्र की अलग हो गई। हम लोगों की एक ही नागरिकता है, वो भी भारतीय। और अमेरिका में ऐसा सिस्टम नहीं है। अमेरिका में क्या है कि राज्य की अलग नागरिकता होती है और संघ की अलग नागरिकता होती। ठीक, तो अपने यहां कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता। और ये कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। हम बात कर चुके हैं, जो सोर्स पढ़े थे। अनुच्छेद 11 जान लीजिए बस। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि जो संसद है नागरिक के संबंध में उसको विधि बनाने का अधिकार है। मतलब जो नागरिक के संबंध में नियम बना सकती है, नागरिकता के संबंध में नियम बना सकती है, वो किसको अधिकार प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। ठीक, तो ऐसे लिखिए, संसद को नागरिकता के संबंध में नियम या विधि, नियम बनाने की शक्ति। और एक अभी जो नागरिक संशोधन अधिनियम आया था, इतना बवाल मचा था अपने देश में, तो वो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में आया था। इसको लिख लीजिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। इसी में संशोधन किया था हमारी संसद ने, तभी खूब धरना प्रदर्शन चल रहा था। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारतीय नागरिकता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कितनी प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ठीक, तो इतना नोट कर लिया। हम एक एक को समझ लेंगे, उसको लिखना नहीं है, चाहे आप समझ लो, चलो ठीक है लिख लेना, बट समझते भी चलना। भारतीय नागरिकता को पांच प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन से आइए जानते हैं। पहला, जन्म से। अगर आप भारत में जन्मे हैं तो आपको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा, वंश परंपरा। वंश परंपरा का मतलब है कि आपके माता पिता, अगर आप कोई में से एक अगर भारतीय है तो आपको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। उसके बाद तीसरा, पंजीकरण से। रजिस्ट्रेशन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद चौथा, देशीकरण से। देशीकरण से मतलब कि अगर जो व्यक्ति लगभग 6 साल रह चुका हो देश में, भारत में, मतलब 6 साल रह चुका हो और 1 वर्ष से लगातार रह रहा हो, मतलब टोटल 7 साल वो रह चुका हो, तो वो देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करने का मतलब उसको मतलब नागरिकता दी जा सकती है। ठीक, या अगर वो इच्छुक है तो उसको दी जा सकती है। ठीक, देशीकरण से। और पांचवा होगा भूमि अर्जन द्वारा। भूमि अर्जन का मतलब, जैसे मान लो हमारे देश ने पाकिस्तान को कभी हथिया लिया या उसको अपने कब्जे में ले लिया, तो वहाँ के जितने लोग होंगे वो भारतीय नागरिक स्वतः हो जाएंगे। ठीक, अब एक बात और इम्पॉर्टेंट वो जान लीजिए। अगर जैसे मान लो एकल नागरिकता है हमारे देश में, अगर वो किसी और देश की नागरिकता, जैसे मान लो
आप में से किसी एक को अगर अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये नहीं कि भारतीय नागरिक हो तुम और दूसरे देश की नागरिकता ले सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने भाग 1 भाग 2 के बारे में जाना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।